पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत पुराना ड्रामा था, उसमें स्टूडेंट लीडर जो होता है ना, जब पुलिस छापा मारती है तो वो अपने साथियों को कहता है भाग निकलो। वो कहते हैं भाग निकले, हमने तो इतना नज़रिया और इतनी मुज़ाहमत की बात की थी। उनका लीडर कहता है बेटा अभी भागोगे तो अगली जंग जल लड़ोगे ना, तो अगर अभी पकड़े जाओगे तो अगला मार करके सरदर्द करोगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब का जो है ना यही मामला है। वो इसलिए भाग जाते हैं ऐन मौके से ताकि अगली जंग के लिए तैयार हो सके। इससे पहले भी वो पहुंच नहीं पाए थे, या गायब हो गए थे, या फरार हो गए थे, और इतनी बाजगश सुनाई दी कि पता नहीं किधर गायब हो गए। वो आराम से निकल आए। अब की दफ़ा फिर उनको यही हुआ। पूरी सोशल मीडिया पे और हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे भाइयों ने बयानात दिए हुए कि उनको कोई कह रहा रेंजर से हिरासत में ले लिया, कोई कह रहा पुलिस से हिरासत में ले लिया, कोई कह रहा फौज ने पकड़ लिया, कोई कह रहा स्टेट ने पकड़ लिया। हालांकि ना वो पकड़े गए थे, ना वो गिरफ्तार हुए थे। वो पूरे इस्लामाबाद में जितनी फोर्सेस थी, क्या फौज, क्या रेंजर्स, क्या आईजी पंजाब की फोर्सेस, क्या आईजी इस्लामाबाद, उन सब की आंखों में वो जो है वो चमत्कार करते हुए उनके सामने से पता नहीं कौन सा लिबास पहन के कि वो नज़र नहीं आ रहे थे, वो निकल गए। और वहाँ से निकल के वो एन लैंड किए केपी असेंबली के अंदर, जिस वक्त उनकी पूरी पार्टी ये कह रही थी, वावला मचा रही थी कि स्टेट ने गिरफ्तार कर लिया, उठो पख्तून भाइयों उठो, हमारे वज़ीर आला की इज़्ज़त का सवाल है। और वो पहुँचे और उन्होंने आकर बड़ी मामला फहमाना किस्म की स्पीच की। उसमें उन्होंने ना इस्टेब्लिशमेंट में कोई बात की, बड़ी अच्छी बात है, ना उन्होंने फ़ौज को बुरा भला का, बड़े सारा मुद्दा डाल दिया बेचारे आईजी पंजाब के ऊपर। तो इससे ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जन्म लेती है कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बाद वो किस तरह निकल गए। उनके पास कुछ जादू तो नहीं था। और वो केपी हाउस के ऊपर धावा भी बोला गया, पुलिस भी चढ़ी वहाँ पे, सुना रेंजर्स भी गए वहाँ पे, तो वो किस तरह गिरफ्तार नहीं हुए। तो कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि क्या वो स्टेट के इदारों के साथ बिल्कुल उनके साथ ओके हैं, और वो सिर्फ इमरान खान साहब की इस कॉल को अज़ल मिनल शम्स अदा करने के लिए उसका मकसद जो है वो निकलते हैं, ना मुकाम पे पहुंच पाते, इन दिस केस डी चौक, और वो उससे पहले वापस भी चले जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती। वो जो चाहे कर, उनमें जितने चाहे मुकदमे हो, स्टेट भी उन पर हाथ नहीं डालती। वो स्टेट के साथ बिल्कुल आपस में अच्छे ताल्लुकात में है, लेकिन सामने पोस्टरिंग ये होती है कि मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ, मैं दावा बोल रहा हूँ। ये मुअम्मा जो है ये हल होने में नहीं आ रहा। उन्होंने लैंड होते ही केपी असेंबली के अंदर और तहरीक इंसाफ वालों को ये जवाब दिया, हमारे भाइयों को, कि जनाब आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, मैं कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वो स्पीच क्या थी वो सुन ले जरा। आईजी इस्लामाबाद और पहले से कंटेनर लगा चुका था हमारे गेटों पे। यह है कौन? केपी हाउस हमारी इस सूबे की पख्तूनख्वा की मलकियत है। डायरेक्ट फायरिंग की है, डायरेक्ट शेलिंग की है और धावा बोल दिया। कौन सा ऐसा मैंने जुर्म किया था बता तो देता। आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। केपी हाउस की एक एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा। इसकी जुर्रत कैसे हुई है? ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है। केपी हाउस पे अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है आईजी साहब, जरा मैं केपी हाउस में नहीं हूँ। ही हैज टू अपोलोजाइज। इसकी जुर्रत कैसे हुई है? ये मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर, कहाँ है सीएम तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरी स्टेट का नौकर है। सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आईजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे। दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, कल पूरी रात में उधर था। 4 छापे इसने मारे हैं, मेरी गाड़ी भी ले गए, मेरा जाती असला भी ले गए, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए, उनको मारा। हमें कहते हैं गुंडा, ये है गुंडा। इस फ्लोर पे माफी मांगेगा, हम एफआईआर कराएंगे, एफआईआर पे पेश नहीं होगा, जहां पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे। मैं हल्फियत कह रहा हूँ कि जब मैं निकला हूँ मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मेरे हमसफर कौन थे? पहले मैं अकेला, आगे 1 बार 2 लोग, मैक्सिमम 3 बंदे मेरे हमसफर थे। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा हूँ। वो कह रहा हूँ, मरियम मैडम सुन लो, जरा पता कर लो, तुम जो कहती हो ना मेरा दरवाजा तोड़ा गया, वो तोड़ने वाला कहाँ है, कौन है? ये तो बूढ़ पालिश कर रही हो। हमारी ये जंग जारी है, हम ये जंग मरते दम तक लड़ेंगे। ये जंग तुमने मुसल्लत की है, इंशाअल्लाह इख्तिताम इसका हम करेंगे। मर जाएंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इस्लाह कर लो, वरना सजा के लिए तुम भी तैयार रहो। ऐसे ना हो कि फिर हमारे बच्चे बदला लेना शुरू कर दें। हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से जी मुकदमे तो हो गए इमरान खान साहब के ऊपर बेताशा इल्ज़ामात दहशतगर्दी के, ये वो कि उन्होंने उकसाया, ये किया वो किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नज़र नहीं आई ऑब्वियसली, ना डी चौक पे, ना कहीं और, ना लाहौर में, ना कहीं और पे। अडयाला जेल में कैदियों पे 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पाबंदी जो है उसका इंडिकेट किया गया, ताकि जब तक ये कॉन्फ्रेंस हो नहीं जाती तब तक इमरान साहब की तरफ से कोई नए अहकाम आ सके। लेकिन एक बात है कि इमरान खान जेल में बैठे हुए इस हुकूमत के लिए जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, शायद हुकूमत की वहमो गुमान में भी नहीं था। वो अपनी पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं,
उन्होंने अपने बाद अब अली अमीन गंडापुर को एक दूसरा अल्टरनेटिव लीडर दे दिया हुआ है। वो जेल में बैठे हुए, लेकिन पूरी इंटरनेट सर्विस पूरे पाकिस्तान में बंद थी। कंटेनर्स के जरिए लाहौर से लेकर इस्लामाबाद के अंदर सारी आमदोरफ्त को बंद किया हुआ था। आम बंदे की ज़िंदगी तबाह हुई हुई थी, लेकिन वो जेल में बैठ के उन्होंने पूरी हुकूमत को आग लगाया हुआ है। ये दूसरा पर्सपेक्टिव उसके ऊपर। और एक पर्सपेक्टिव ये है कि इमरान खान इस वक्त तने तना है, उनकी पार्टी भी उनके एहतजाज की कॉल में नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर भी मुबैना तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए आते हैं, और इमरान साहब जेल के अंदर हैं, वही तारीख लाते हैं और उसके बाद निकलना निकालना कुछ नहीं। अदालतें नहीं बन रही हैं, शायद उनकी बेल शेल के मसले भी हल ना हो। ये दो पर्सपेक्टिव हमारे सामने है। मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज ऑल पार्टीज फ़लस्तीन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम सब यूनिटी का मैसेज दे रहे थे कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज यूनाइट हो जाए। इसमें मैं बात करूंगा, हम तो आपस में यूनाइट नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया हुआ था आज की कॉन्फ्रेंस का, उनके अपने रीजंस होंगे, वो समझेंगे कि हमें फ़लस्तीनियों की तरह डील किया जा रहा है, इसलिए हम क्यों हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इजराइल के खिलाफ एक बात हो रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको जाना चाहिए था वहाँ पे, वो क्यों नहीं गई। इन